अच्छा, तुम्हें लगता है हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? कल चाट खिलाने पर अम्मी ने कितनी क्लास ली थी मेरी, तो हैदराबाद जाने पर तो कत्ल ही कर देंगी। अगर आपको मुझे लेकर नहीं जाना तो ना लेकर जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे होते हुए तुम अकेली नहीं। जल्दी चलो, बस ही ना निकल जाए कहीं। चलो ना। अम्मा दरवाजा खोले। गुड़िया, मानो। अम्मा आप भी आओ। मेरा बच्चा, कैसे? इधर आओ मेरे पास। कैसे हो आप दोनों? कहाँ है सब? या छुप गए हमें देखकर? छुप कर तो चोर भागते हैं, और ये घर अब मेरा है। क्या चाहिए? कैसे आना हुआ है तुम दोनों का? अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? ये घर तो अब्बा का है ना? नजब बेटा, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ। तुम्हारे अब्बा को बहुत जल्द तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। तो जब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा तो फिर तुम किस चीज का हक जताओगी? चलो निकलो यहां से तुम दोनों। वैसे आपा ये यहाँ आई क्यों है? मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और मामू, आप मेरे और अम्मा के बीच में मत आए। अम्मा मैं जानती हूँ आप अभी गुस्से में हैं, अभी कोई फैसला ना कीजिए। इस उम्र में आप अब्बा को छोड़ेंगी? और ये सब आपको मामू ने करने को कहा है ना? बस नजफ बस, एक बात ना निकालना मुंह से, बहुत बकवास कर ली। अब अगर तुमने एक जुमला भी बोला ना तो इस मोहल्ले से ऐसा जलील करके निकालूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बस तमीज से बात करें। अरे आपके बेटी की उम्र की, आप किस तरह से बात कर रहे हैं इससे? और मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये घर जितना फुप्पी का है ना उतना ही नजफ का भी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये घर अब आपा का और मेरा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, समझ आई तुम्हें? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पुलिस अपनी, कानून अपना। मैं तुम्हें इसी वक्त कातिलाना हमला करने के जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। फिर देखता हूँ कौन आता है कराची से तुम्हें छुड़वाने। अम्मा, अम्मा प्लीज, जुबैर भाई तो मेरे साथ आए ना। आप मामू को रोके कि वो पुलिस को ना बुलाएं। प्लीज अम्मा। मामू, अम्मा रोके ना। इसीलिए तो ये जेल जाएगा। जरा तुम्हारे खानदान में तुम दोनों की बदनामी तो हो। जवान लड़के के साथ घूमती हो और मुंह पर उसे भाई कहती हो। आने दो पुलिस को। मैं पुलिस और प्रेस दोनों के सामने यही बयान दूंगी कि ये तुम्हें भगाकर कराची ले जा रहा था और हमने पकड़ लिया। अच्छा है, अब जब तुम्हारा नाम प्रेस के सामने और थाने के सामने जुबैर के साथ बदनाम होगा तो तुम्हारे बाप को झटका लगेगा। नहीं मामू, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये घर नहीं चाहिए। मैं वापस कराची चली जाऊंगी। आप प्लीज पुलिस को ना बुलाएं। जुबैर भाई की कोई गलती नहीं है। अरे मैं भी देखता हूँ कौन जेल में बंद करवाता है। इस तरह से नहीं होता है यार। हेलो, हाँ एसपी, हाँ यार जल्दी से आ जाओ। एक लड़का है जुबैर, मुझ पर कातलाना हमला किया है। हाँ धमकियां भी दे रहा है। और तुम जल्दी से मोबाइल भेज दो बस। जुबैर भाई आप प्लीज यहाँ से चलें। मैं आपको किसी मुसीबत में पड़ता हुआ नहीं देख सकती और ना ही अपनी बदनामी होते हुए देख सकती हूँ। आप प्लीज चलें, मुझे नहीं चाहिए घर। अरे कुछ नहीं कर सकते ये लोग। मैं भी देखता हूँ क्या करता है ये। मैं देख लूंगा इसको। वाह, मुझे माफ करते हैं अम्मा। जो पूरी जिंदगी मैंने आपको अपनी माँ समझा और इस घर को अपना दो। लेकिन ये मत भूलिएगा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वो मेरे साथ इंसाफ करे। जुबैर भाई, आपको मेरी जान की कसम, जो आपने अभी कुछ भी कहा इन लोगों को, अब आएंगे खुद ही निमट लेंगे इन लोगों से। बस चले चलिए जुबैर भाई। चलो गुड़िया मानो,
खाओ बेटा। फासलों ने जोड़ा हमको, फासलों ने तोड़ा, हम नहीं मुड़े थे हमको फासलों ने मोड़ा। आसमां से बातें करके एक दुआ बनाए, रब्बा मेरे देना ना ही तू कभी भी छोड़ा, हमारा जो न हो सका हम उसी के हो गए, निभा सके न गम से हम के उससे पहले रो दिया। किसी को दे वो न जुदा, तुझसे बस दिल मांगा, कट है बेपरवाही। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा। क्या खाओगे? अगर इनके पास जहर हो तो वो मंगा दे मुझे। सिर्फ पानी तो पियो। शुरू कर लो। अच्छा, वो अम्मा या रीमा से बात हो तो उन्हें कोई जवाब मत दे, टाल दे। समझ रही हो? और तुम पहले घर चली जाना, मैं बाद में आऊँगा। साथ गए तो अम्मा को तो जानती हो, खामोश नहीं रहेंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या फायदा है तुम लोगों को इतनी तनख्वाह देने का, जब तुम उस बच्ची को नहीं संभाल सकते। ये तो यही समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम लोगों को मुलाजिम रखा क्यों गया है। साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझ अकेली से ये सब अब नहीं हो पा रहा। तो क्या चाहते हो तुम लोग? अब तुम सबके साथ मिलके मैं भी उस बच्ची को संभालना शुरू कर दूं? ना तुम लोगों से बच्ची संभाली जाती है, ना उसकी तरबियत होती है, हर वक्त घर में हंगामा मचा रहता है। कोई दावत, कोई पार्टी ऐसी नहीं होती जिसमें कोई बदमजगी ना हो। मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जिसके सामने मैं बेइज्जत ना हुआ हूं। माफ कीजिएगा साहब जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इस सब के लिए आपको घर का माहौल इस तरह बनाना होगा जो दुआ बीबी के लिए बेहतर हो। दुआ बीबी को अपनायत और मोहब्बत की जरूरत है। तुम ये कहना चाह रही हो कि अब इस घर का माहौल हम उस बच्ची की मर्जी का कर लें, जो पहले ही इस घर पे एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है? बिल्कुल गलत बात कर रही हो तुम। एक बात तय है कि ये काम अब खुर्शीद के बस का नहीं रहा, उसे दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता। लेकिन तुम भी अच्छी तरह से सोच लो, अगर तो सलीके और तरीके से एक काम संभाल सकती हो तो ठीक, वरना तुम भी अपना हिसाब कर लो, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लेता हूं। ये लो कपड़े दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। चाय लाऊं तुम्हारे लिए नजफ? अरे नहीं बेटा, खाने का वक्त है, बहन से खाना पूछो। काफ़ी धूप है, थक गई होगी। तुम ऐसा करो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ।
नहीं ममानी, आप तकलीफ ना करें, मैं खुद ही बना लूंगी रोटी। नहीं बेटा, मैं बना देती हूँ। तुम मुंह हाथ धोकर थोड़ी देर आराम कर लो। शाम को कुरान खानी रखी है घर में। कुरान खानी इतनी अचानक? जी बेटा, वो बस नजफ, यहाँ बेटा। यहाँ बैठो मेरे पास। आज आने में तुम्हें देर हो गई बेटा। जी मामू। नजफ, तुम जानती हो तुमने 2 आदतें हूबहू अपनी माँ से ली। तुम मजबूत हो बेटा, सब्र करने वाली। तुम्हारी माँ मरहुमा में भी ये 2 आदतें थी। तुम जानती हो, ये जो हम लोग दुनिया में आए हैं, एक दिन हम सबको वापस जाना है। कुछ कामयाब जाते हैं, कुछ नाकाम। कामयाब वो होते हैं जिन्होंने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दी होती है और वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारती है। मामू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नजफ बेटा, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, उसको बड़े सब्र और हौसले से सुनना। आज सुबह सऊदी अरब से फोन आया था। कुद्दूस भाई का इंतकाल हो गया बेटा। फासलों ने जोड़ा हमको, फासलों ने तोड़ा, हम नहीं मुड़े थे, हमको तुम सब्र रखना बेटी, कुद्दूस भाई इस दुनिया से कामयाब लौटे हैं। आसमां से बातें करके एक दुआ बनाए, रब्बा मेरे देना ना ही तू कभी भी छोड़ा, हमारा जो न हो सका हम उसी के हो गए, निभा सके न गम से हम के उससे पहले रो दिए। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि तुम्हें अच्छे और बुरे की तमीज सिखा सकूं, ताकि तुम अपनी जिंदगी के अहम फैसले समझदारी से कर सको। आपने हमेशा मुझे इस बात की लिबर्टी दी है, तो अब क्या एतराज़ है? और ऐसा कौन सा मैंने गलत फैसला कर दिया है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो फैसला तुम अब करने जा रही हो ना, उसमें सिवाय दुख और परेशानी के कुछ नहीं है। ऐसा आपको लगता है? मेरे ख्याल में जो मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला करने जा रही हूँ, उसमें मेरी खुशी शामिल है। जिंदगी को इतने सतही तौर पे नहीं देखा जाता, और जबकि मामला हो पूरी जिंदगी गुजारने का, तो हर चीज को जज किया जाता है। मुझे लगता है मोहब्बत में इतना नापतोल नहीं किया जाता है। मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ और बस। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती है। तुम एक बार गौर करो, क्या तुम्हारे लिए सिकंदर की जिंदगी में, उसके घर में कोई गुंजाइश, कोई खुशी मौजूद है? मेरे ख्याल में है। मलिया, क्या तुम दुआ और इकबाल भाई से वाकिफ नहीं हो? क्या तुम उस घर के माहौल को नहीं जानती? क्या
तुम्हें इकबाल भाई का मिजाज पता है या उनका माजी कैसा रहा है? मैं उस घर को 25 साल से देखती आ रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि उस घर में किसी इंसान का गुजारा हो सकता है। मामा मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। तुम कैसे इन चीजों से लाताल्लुक रह सकती हो? इकबाल भाई और दुआ सिकंदर के सगे रिश्ते हैं, एक खून है। उसके मिजाज पे इन सब रिश्तों का असर है। तुम कैसे इन एबनॉर्मल लोगों की वजह से सिकंदर के साथ खुश रह सकती हो? मामा मैंने जिंदगी सिकंदर के साथ गुजारनी है, इकबाल अंकल या दुआ के साथ नहीं। और आप खुद ही तो कहती हैं कि अहमियत शौहर को देनी चाहिए, बाकी लोगों से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है। और मेरी खुशी सिकंदर है। मलिया, तुम उस घर के बारे में कुछ नहीं जानती हो। नाइमा और अरीबा के साथ जो कुछ हुआ और फिर दुआ की जिंदगी, अगर तुम्हें इन सब बातों की असलियत का पता चल जाए तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं सिकंदर की फैमिली की असलियत जानूं। और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। मलिया, मामा प्लीज, आप मेरा मूड और अपना वक्त खराब ना करें। माँ तो थी सुतेली बेचारी की, आज बाप का साया भी सर से उठ गया। आखिरी दीदार भी नसीब ना हुआ बाप का। इतनी बदकिस्मती ना देखी कभी। बस अल्लाह की जो मर्जी, इससे ना तो शिकवा किया जा सकता है, ना ही उसके सामने अपनी मर्जी चलाई जा सकती है। चलो हम तो सुरखरू हो गए कुद्दूस भाई के सामने। बेटी बना के रखा है उसकी बेटी को हमने। उसकी बीवी खालदा की तरह घर से नहीं निकाल दिया। कोई रुपए पैसे का लालच नहीं रखा। अल्लाह के राज है, वही जानता है अपनी हिकमत को। मगर अल्लाह आसमान से तो नहीं बरसाता पैसा, कोई ना कोई वसीला बना देता है और बना कर दे ही नहीं रहा। अब तुम्हारे सामने है सब कुछ। न जुबैर के पास कोई अच्छी नौकरी है, न तुम कुछ करने के काबिल हो, और पेट सबको लगे हुए हैं। बेटा थोड़ा सा खाना खा लो। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे आपके हाथ से खाना नहीं खाना। आप मेरी कोई भी बात नहीं मानती हैं। अच्छा थोड़ा सा खा लो, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी, एक बार सिर्फ। फेरी कैसी होती है? फेरी बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल मेरी गुड़िया जैसी, जैसी आप खूबसूरत हैं। आज तो मेरी गुड़िया बड़े मजे से खाना खा रही है। सर मुझे आपसे एक बात करनी। जी कहिए। सर मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, मजीद मैं ये काम नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? आपको मालूम है कि दुआ आपके अलावा किसी से संभलती नहीं है। जी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ये काम ठीक तरीके से कर नहीं पा रही। आप कोई दूसरी नर्स रख लें ताकि वो ये काम बेहतर तरीके से कर सके मुझसे ज़्यादा। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतना दम नहीं रहा। ये आपका अपना फैसला है या किसी ने आपके मुंह में अल्फाज डाले हैं? सर आप लोगों की यही तो अच्छाई है
कि आप लोगों ने कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इस काम से अलग हो जाना चाहिए, बगैर किसी शिकवे गिले के मैं अलग हो जाऊं। देखिए, आप अपना फैसला बदल नहीं सकती क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए, या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है और ना कोई प्रॉब्लम है। मैं तो दुआ बेबी की अच्छाई के लिए ये चाह रही थी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें ताकि दुआ बेबी के लिए आगे कुछ अच्छा हो सके साहब। कब तक रुक सकती हैं आप? आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब तक आप किसी दूसरी मेड का इंतजाम नहीं कर लेते, मैं बेबी के ही साथ रहूंगी। मगर कोशिश कीजिएगा कि ये काम जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। चले, शुक्रिया। शाबाश। मैं खिलाऊं? आज के दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगी। आज मेरे फोन पे सिकंदर ने कॉल किए। अब ऐसा भी नहीं है, फोन करता रहता हूँ तुम्हें। जी, जब जब आप फोन करते हैं ना, वो दिन मैं नोट कर लेती हूँ, और ये साल में 5 दफा होता है। अच्छा बताओ, कैसे फोन किया? मैंने ये कहना था कि आज तुम क्या कर रही हो? अगर कोई प्लान्स नहीं है तो घर आ जाओ, डिनर कर लो। तुम सिकंदर की बात कर रहे हो ना? आज सब कुछ इतना अजीब क्यों हो रहा है? पहले तो मैं कॉल पे हैरान थी, अब तो तुमने खाने का इनविटेशन भी दे दिया है। वाओ। अच्छा, अब शुरू मत हो जाना। रात को आ जाना, मैं डिनर पे इंतजार करूंगा तुम्हारा। और प्लीज वक्त पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। क्या बात, परेशान लग रहे हो? क्या हुआ? खुर्शीद छोड़कर जा रही है, हमें दूसरी मेड ढूंढनी होगी। खुर्शीद छोड़ के जा रही है? क्या हुआ, ऐसे कैसे जा सकते हो? उसने उम्र भर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था हमारे साथ, वो जब जाना चाहे जा सकती है। अब दूसरी गर्दन से रखेंगे, फिर वो दुआ की बातों से तंग आके चली जाएगी। बेहतर यही है कि दुआ को किसी बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दो। इसी किस्म के मशवरे की उम्मीद थी मुझे आपसे। तो क्या इतनी जल्दी दूसरी गर्दन का बंदोबस्त हो जाएगा? अगर नहीं कर सका तो ऑफिस छोड़कर घर बैठ जाऊंगा दुआ के साथ। और ऑफिस का क्या होगा? ऑफिस आप संभाल लें, आपका ऑफिस है। मेरे लिए दुआ से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। मूसा भाई ने तो कहा था कि नई जगह मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम कर देगी, लेकिन इस नई जगह ने तो मुझसे मेरा सबसे बड़ा सहारा ही छीन लिया, मेरी दुनिया ही छीन ली। मौत की आरज़ू गलत है, मगर मगर क्या मेरी जिंदगी में अब कुछ ऐसा बचा है जिसके लिए मैं ख्वाहिश करूं जीने की? नजफ, खाना खा लो, अम्मा बुला रही। नजफ, मुझे अंदाजा है कि तुम पर क्या कयामत गुजर रही है। जो कुछ हैदराबाद में हुआ वो ही बर्दाश्त करना मुश्किल था कि नजफ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस तुम हौसले से काम लो और वैसे ही मजबूत हो जाओ जैसे तुम पहले थी। मुझे यकीन है कि तुम इस दुख का भी सब्र इस्तकामत से ही मुकाबला करो।
साहब पानी। मलिहा की गाड़ी लगती है। सिकंदर को भी उसके आने के बारे में मत बताया। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो बैठो। आज तो बड़ा सरप्राइज है। जी सिकंदर ने बुलाया था। देखो लिया बेटा, उसूलन मुझे ये बात तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं। मैं जानता हूं कि सिकंदर खुद तो ये बात कभी तुमसे करेगा नहीं। वो बहुत अनापरस्त है, अपनी मां की तरह। मगर मैं जानता हूं कि तुम ही हो जिस पे इतना भरोसा करता है। जी मैं ये जानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम इस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश नहीं कर रही। देखो मलिया बेटा, सिकंदर ने दुआ को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। ऐसे में क्या वो तुम्हारे साथ ठीक से जिंदगी गुजार सकेगा? क्या सारी सूरत हाल में तुम इग्नोर्ड फील नहीं कर रही? मैं क्या करूं अंकल, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। आप ही कोई हल बताएं। वही मेरे ज़हन में तो एक ही हल आता है कि तुम सिकंदर से शादी कर लो। यही वो तरीका है जिसमें वो दुआ को भूल पाएगा। अदरवाइज दुआ उसकी जिंदगी को एमलेस बना देगी, बर्बाद कर देगी। और अफसोस है कि इस वक्त सिकंदर इस बात को समझने से कासिर है। मैं जानता हूं बेटा, मैं समझता हूं कि ये बात तुम्हारे लिए खासी मुश्किल होगी, लेकिन शायद मैं खुद गरज हो रहा हूं ये सोचते हुए कि मुझे यकीन है तुम्हारे सिवा कोई इन हालात में, इन सब चीजों के साथ, सिकंदर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। अगर आपको और अम्मा को कोई एतराज ना हो तो। बेटा मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी। नजफ मेरा खून है। मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। नहीं अब्बा, अगर आप पहले नजफ से बात कर लें तो। अम्मा ने तो पट्टा डालना ही है, लेकिन नजफ की भी मर्जी हो तो। ठीक कह रहे हो बेटा तुम, बात करता हूँ। और वैसे भी अब्बा, नजफ जिस दुख से गुजर रही है और जो कुछ उसके साथ हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि यही तरीका है जिससे हम उसकी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी। मैं बात तो करूंगा तुम्हारी माँ से, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ इस बात पर आसानी से राजी हो जाएगी। तुमने नजफ के साथ उसका रवैया देखा है? कितना बुरा सलूक करती है वो नजफ के साथ। वो तो यहां नजफ का रहना भी पसंद नहीं करती। इस तरह तो यही तो डर है अब्बा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनसे सबसे आखिर में बात करें। इस बहाने हमें नजफ की मर्जी का भी पता चल जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं समीना से बात करूं। अंकल, मामा से बात करने से पहले आप सिकंदर से तो पूछें कि वो शादी करना चाहता भी है कि नहीं। अरे बेटा, सिकंदर की तुम फिक्र न करो, उसे मनाना मेरा काम है। तुम ये बताओ, तुम्हारी मामा से बात करूं? मामा की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। वो समझती है कि मैं यहाँ दुआ की मौजूदगी में खुश नहीं रह पाऊंगी। बेटा मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी माँ के अंदेशे भी दुरुस्त है। यही वक्त है उससे शादी करने का, क्योंकि शादी के मामलात में घुस के वो
धीरे धीरे दुआ को भूल जाएगा और एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगेगा और तुम बड़ी कामयाबी से उसकी जिंदगी में अपनी जगह बना सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। मैं कुछ रोज के लिए दुबई जा रहा हूँ। माँ से आते ही मैं चाहूंगा कि मैं कोई फैसला कुछ बात सुनूं जिससे हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाए। थैंक यू मलिया, तुम आ गए। तुम्हारे आने से आसानी हो गई। थैंक यू किस बात का? तुम्हें जब जरूरत होगी तुम मुझे अपने पास ही पाओगे। मुझे वाकई तुम्हारी जरूरत कभी कभी पड़ती है और मुझे अंदाजा है कि तुम कभी मुझे इनकार नहीं करोगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस बारे में जिस तरह तुम सोचती हो उस तरह मैं नहीं सोच सकता। क्यों नहीं सिकंदर? तुम्हें मेरी फीलिंग्स में कोई कमी नजर आती है क्या? या मुझ पर भरोसा नहीं है? या फिर कोई है तुम्हारी जिंदगी में जिसके लिए तुम ये सब महसूस करते हो? ऐसा कुछ नहीं है मलिया, बस तुम ये समझो कि इस वक्त मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। फिर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सकूं। अच्छा, फिलहाल कल तुम ऐड दे देना मेड के लिए और कोशिश करना कि 2 से 3 दिन में मिल जाए। बहुत मुश्किल से मैंने खुर्शीद को रोक कर रखा हुआ है। हाँ, ऐड तो मैं कल ही दे दूंगा और फिर इंटरव्यूज करके किसी को फाइनल कर लूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन जिसको भी फाइनल करो देख लेना कि उसकी उम्र ज्यादा ना हो, क्योंकि दुआ को हैंडल करना आसान नहीं होगा और ये काम कोई कम उम्र ही कर सकती है। ऑलराइट। मामू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने जुबैर भाई को हमेशा अपना भाई समझा है। मैंने कभी इस हवाले से सोचा ही नहीं। ये तुम्हारी शराफत है बेटा। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन क्या अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचा जा सकता? क्या तुम जुबैर के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती? नहीं मामू, मैं अपनी सोच में मिलावट नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ जुबैर भाई बहुत अच्छे हैं, एक बहुत अच्छे इंसान है, मेरे बहुत मुखलिस दोस्त हैं। वो एक ऐसे इंसान है मेरी जिंदगी में जिनके होने से मुझे हौसला मिलता है। ठीक है नजफ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ तुमने अपनी बात पूरी सच्चाई से मेरे सामने रखी। मुझे माफ कर दीजिए मामू अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं जानती हूँ कि आप और जुबैर भाई मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। और मैंने तो कोई फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ फकत तुमसे राय ली थी। तुम्हें इतराज है तो ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं ये जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कभी मेरे फैसले पर इनकार नहीं करती। मैंने तुमसे राय सिर्फ इसीलिए ली कि मैं तुम्हारे दिल की बात जान सकूं। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती ज्यादती भी नहीं। हमू, आपके कई एहसान है मुझे, और उन कई एहसानों में से आपका ये एहसान है कि आपने मेरी बात समझी। पूरी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगा। अरे तुम मेरी बच्ची की तरह हो, और बाप बच्चियों पर एहसान नहीं करते, उल्टा बच्चियां बापों पर एहसान करती हैं। देखो बेटा, अभी जो हमने बातें की वो इस कमरे में दफन कर। अब इस बात का तस्करा न मैं कहीं करूंगा
वरना तुम करो, ठीक है? मगर जुबैर भाई, उसकी फिक्र ना करो, वो तुमसे नाराज नहीं। मलिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम इकबाल के खानदान को नहीं जानती हो। मामा प्लीज, मुझे उनके खानदान को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात इंटरेस्ट की तो है ही नहीं। हम उस खानदान के हर फर्द को सालों से जानते हैं, लेकिन एक दोस्ती की हद तक, क्योंकि दोस्ती में ये चीजें मैटर नहीं करती, लेकिन रिश्तेदारी में तो नस्लें देखी जाती हैं। मामा, आपका पर्सपेक्टिव है, इन सब बातों से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और जिंदगी मैंने सिकंदर के साथ गुजारनी है। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई कमी है, वो एक आइडियल इंसान है। मलिया, चाहे तुम कुछ भी कहो ना, मैं तुम्हें हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। अगर आप जिद करना चाहती हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगी। और अगर आप ज्यादा फोर्स करेंगी तो मैं एक घर छोड़कर चली जाऊंगी। नजफ, कहाँ जा रही हो? चाय बनाने के लिए जा रही थी। देखो बीबी, ये घर बड़ी किफायतशारी से चलता है। ऐसे ही जब दिल चाहे और किचन में मुंह उठाकर जाने से पहले पूछ लिया करो। मोमानी, मैं मामू के लिए चाय बनाने जा रही थी। हाँ हाँ, उन्हें क्या फिक्र है? वो तो सारा दिन कमरे में पड़े रहते हैं। राशन कहाँ से आता है, कौन लाता है, कितना चलता है, न खबर है न फिक्र है। बस वो तो मेहमान लाकर घर में भरना जानते हैं। आमदनी है नहीं और हर वक्त फरमाइशें करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आमदनी बढ़ाने और घर से लोग काम करने के बारे में सोचें। बिस्तर पे पड़े पड़े कम से कम ये तो कर सकते हैं। तुझे अल्लाह का वास्ता है नजर, कुछ ख्याल करो, वरना कुछ ही दिनों में ये घर फाकों पे आ जाएगा।